नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। जी हां, आज हम बात करेंगे कि एंकर विकास शर्मा की मौत कैसे हुई। एंकर विकास शर्मा की मौत रिपब्लिक भारत के लिए ही नहीं बल्कि मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मंगलवार को उनकी तबीयत खराब हुई और वो नोएडा 71 स्थित कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती किए गए थे और कल शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि इससे पहले कोरोना को उन्होंने मात दी, उन्हें कोरोना भी हो गया था और ये बहुत ही दुख की घड़ी है। एटीवी मीडिया परिवार दुख की इस घड़ी में उनके पूरे परिवार के साथ है। एंकर विकास शर्मा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं उनके बारे में पहले आपको बता दूं, एंकर विकास शर्मा कानपुर के रहने वाले थे। जी हाँ, और एंकर विकास शर्मा लगभग 15 वर्ष पत्रकारिता में हैं। 15 वर्ष पत्रकारिता में थे। उन्होंने समाचार प्लस, इंडिया न्यूज, जनता टीवी, टोटल टीवी, 100 न्यूज, तमाम चैनलों में उन्होंने एज एंकर वहाँ पर वर्क किया। और प्रिंट मीडिया की बात करें तो हिंदुस्तान के साथ साथ भारत टाइम्स और इन तमाम जो अन्य भी नेटवर्क थे उसमें उन्होंने एज ए फ्री लाइन्स जर्नलिज्म के तहत जो है वो पत्रकारिता कर रहे थे। जो कानपुर के मूल निवासी विकास शर्मा कानपुर विश्वविद्यालय के माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में एक एमए की पढ़ाई की थी। कहते हैं कि पत्रकारिता के हर युग में कोई ना कोई आता है। सबसे पहले जो पत्रकारिता थी वो पत्रकारिता थी लिखने की। उसमें बोलने जैसा कुछ भी नहीं था। प्रिंट मीडिया थे, लोग लिखते थे और तब के विज्ञापन भी छपा करते थे। और वो पहली पत्रकारिता थी कि जिसमें ये सब चलता था कि अगर आपके अंदर लिखने की काबिलियत है और आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आप बेबाकी से आप उस पर लिख सकते हैं, तो आपका स्वागत है और आप पत्रकार बन सकते हैं। 2003-04 के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने धीरे धीरे अपना स्वरूप बढ़ाने आरंभ किया। 2010 के बाद और थोड़ा बढ़ा तो बोलने की पत्रकारिता आई, डिबेट आए, जहां पर पत्रकारों के स्वरूप को प्रिंट मीडिया लेखन के क्षेत्र से अलग हटके वहां पर बोलने के लिए कि आप उन्हीं शब्दों को आप लिख रहे हैं वो आपको बोलना पड़ेगा। विकास शर्मा ने हालांकि इससे पहले भी कई चैनलों में काम किया, लेकिन वहां से उतनी ख्याति और उतनी उपलब्धि नहीं मिल पाई जितनी रिपब्लिक भारत में आने के बाद मिली। यहाँ खुलकर के बोलने की आज़ादी इनको मिली। रिपब्लिक भारत में वो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। उनके तमाम एंकर और स्वयं अर्णब गोस्वामी ने कहा कि एक बहुत बड़ी क्षति है पूरे रिपब्लिक नेटवर्क के लिए। चाइना से लेकर पाकिस्तान पर अपनी बेबाक टिप्पणी, अपनी बेबाक राय रखने वाले अकेले इकलौते चिल्लाने वाले एंकर विकास शर्मा थे। कुछ लोग मानते हैं कि पत्रकारिता में चिल्लाना गलत है, आप अपनी बात शांति से रखिए, जैसे रवीश कुमार जी रखते हैं, जैसे डीएनए के चौधरी साहब रखते हैं। तमाम और भी एंकर हैं जो चिल्लाते नहीं। अर्णब के इसमें आखिर एंकर चिल्लाते क्यों हैं इतना? मैं आपको दो चीजें स्पष्ट कर दूं। चिल्लाना गलत है ये आपको लगा होगा, मुझे तो नहीं लगा। देश की आज़ादी में क्रांति आई, चाहे वो पत्रकारिता की क्रांति हो, चाहे वो किसानों की क्रांति हो। जब क्रांति का आगाज होता है तब हमें चिल्लाना आवश्यक हो जाता है, तब हमें चीखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि तब लोगों को समझ आता है। आज़ादी के समय जो क्रांतिकारी थे, अगर वो शांति वार्ता रखते और शांति से अगर बातचीत करने का प्रयास करते कि नहीं आप छोड़ करके आप चले जाइए और आप गलत कर रहे हैं हमारे कंट्री में, तो क्या वो जाते? उन्हें उनके खिलाफ आवाज़ उठाने
के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि क्रांति बिना चिल्लाने से नहीं आती। किसान आंदोलन चल रहा है, बिना चिल्लाने से क्या क्रांति का आगाज हुआ है? नहीं। पत्रकारिता में भी एक क्रांति की जरूरत थी। एंकर विकास शर्मा, अर्णब गोस्वामी और उनकी पूरी टीम जो इस क्रांति की मुहिम थी, और सुशांत के पूरे केस पर जो एंकर विकास शर्मा ने जो अपनी बेबाक राय और जो पत्रकारिता की है, वो वास्तविक काबिले तारीफ है। इस तरीके की पत्रकारिता की बहुत ज़रूरत है आज के समय में। जो लोग ये कहते हैं कि शांति से पत्रकारिता हो सकती है, शांति से बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जब एक क्रांति की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नया करने का जुनून आपके अंदर हो और आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है और सिस्टम में रह कर के चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, लोगों को जगाना पड़ता है। ऐसे थे हमारे एंकर विकास शर्मा, जिनके चीखने का ये मतलब नहीं था कि आपको सुनाई नहीं देता है। उसका अर्थ ये था कि आपको सुनाई देता है, लेकिन आप जागिए। हम चाहते हैं कि पत्रकारिता में क्रांति आए। तमाम ऐसे एंकर हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता है। 20 साल हो गए, माना एक चैनल के आगे दूसरा चैनल नहीं जा सकता है, लेकिन एक एंकर के आगे दूसरा एंकर जा सकता है। ये एंकर विकास शर्मा ने करके दिखाया। हम उन्हीं 4 एंकरों को क्यों सुनते आ रहे हैं? हमारे दिमाग पर वो एंकर छाए हुए हैं, उनकी आवाज़, उनकी बात, हम सिर्फ उन्हीं को सुनना चाहते हैं। क्या पत्रकारिता जगत में जो नए लोग आ रहे हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको आना नहीं चाहिए? वो कैसे आ पाएंगे? जो पहले से हैं उनका कोई स्थान ले नहीं सकता, लेकिन उनसे आगे भी लोग जा सकते हैं। एंकर विकास शर्मा इसका जीता जागता उदाहरण थे, जो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन मेरी सभी पत्रकार बंधुओं से और सभी पत्रकारों से बस एक ही अपील है कि आप खुलकर के बोलिए, आप खुलकर के चीखिए, आप खुलकर के चिल्लाइए अगर आपके अंदर ताकत है, क्योंकि चिल्लाने के लिए जिगर की जरूरत पड़ती है। हर कोई चिल्ला नहीं सकता। आप चिल्लाएंगे तो आपको लाखों की संख्या में लोग सुनेंगे, क्योंकि आप सच शांति से बंद कमरे में आप अगर बोलेंगे, उसे कौन सुनेगा? लोग गांधी से ज्यादा सुभाष को पसंद करते थे, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि गांधी जी को चाहने वाले कम हैं या सुभाष को पसंद करने से गांधी जी के प्रति हमारा प्रेम कम हो गया। हम प्रेम सभी से बराबर करें, लेकिन एक क्रांति का एक नया चेहरा बनने के लिए, क्रांति का जो आगाज होता है, उसमें कुछ नया कुछ करने के लिए हमें चीखना पड़ता है, और चीखने की जरूरत भी है, और लोगों को चीखना भी चाहिए। किसान आंदोलन, मुझे लगता है कि अगर एंकर विकास शर्मा हमारे बीच आज होते और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही वो हो गए होते, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से सुशांत के केस में उन्होंने एक नई क्रांति जो लाए थे, भारत की बात है, तो वो किसानों की भी बात को उतनी ही बेबाकी से रखते हैं। हालांकि अराजक तत्वों का कोई समर्थन नहीं करता, ना तो मैं करता हूं और ना कोई देश का नागरिक करेगा, लेकिन जो सही और सकारात्मक तथ्य हैं, उन तथ्यों पर आगे बात की जाए, उसको बढ़ाया जाए। एक आंदोलन, एक क्रांति का इसी तरीके से ऐसे ही पत्रकार बढ़ाते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग पत्रकारिता में अगर कुछ करना चाहते हैं, एक लंबी उम्र जीने से बेहतर एक छोटी सी जिंदगी जी करके चले जाओ। लोगों के बीच में आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यकीन नहीं होता कि एंकर विकास शर्मा हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई उतनी ही कड़वी होती है। कोरोना को मात देने के बाद में उन्होंने शायद पत्रकारिता पर इतना ध्यान दिया कि वो स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल गए, और उन्हें रखना चाहिए था, क्योंकि अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है। हमें अपना भी ख्याल रखना है, अपना ध्यान भी रखना है, और इसी के साथ हमारी तरफ से, एटीवी मीडिया परिवार की तरफ से
एंकर विकास शर्मा को नमन और श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।